हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो आज हम लोग लेक्चर 4 करने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, तो कल हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो कल हम लोग पॉलिनेशन टॉपिक को डिस्कस किए थे। तो हम लोग पॉलिनेशन को कितने भागों में बांटे थे? पॉलिनेशन को हम लोग टोटल 3 टाइप्स में डिवाइड किए थे। किसके बेस पे? सोर्स ऑफ पॉलिन ग्रेन, कि पॉलिन ग्रेन कहां से आ रहा है। तो किसके बेस पे किए थे हम लोग इसको डिवाइड? सोर्स ऑफ पॉलिन ग्रेन। फर्स्ट जो था वो था ऑटोगैमी। सेकेंड क्या था? सेकेंड था गायनोटोगेमी, गायटोनोगेमी। और थर्ड था जीनोगेमी। अभी ऑटोगेमी क्या है, गायटोनोगेमी क्या है और जीनोगेमी क्या है? तो कल मैंने बताया था कि जो ऑटोगेमी है वो एक ही प्लांट में अगर फीमेल और मेल पार्ट दोनों होता है उसको हम लोग ऑटोगेमी कहते हैं, उसमें ऑटोगेमी होता है। जैसे कि पिस्टिल और स्टेमेन दोनों अगर एक ही फ्लावर में है तो वो पॉलिनेशन जो होगा उसको हम लोग ऑटोगेमी कहते हैं। तो एक फिगर से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले थैलेमस बना लिए, उसके बाद यहाँ पे फ्लावर बना लेते हैं और ये रहा स्टेमन और पिस्टिल। जब ये स्टेमन एंथर पॉलिन ग्रेन से, जब एंथर से पॉलिन ग्रेन रिलीज होता है और इसी के स्टिग्मा पे जाके स्टक हो जाता है, मतलब कोई खुद से वो या तो पॉलिनेटर के द्वारा या खुद से। ऑटोगेमी में क्या होता है कि पॉलिनेटर का कोई हेल्प नहीं चाहिए होता है, इसमें कोई पॉलिनेटर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है क्योंकि ये आसपास रहते हैं। अगर हल्का भी हवा चला तो वो खुद ही जाके गिर जाएगा स्टिग्मा पे। ठीक है, तो ये आपका केस हो गया ऑटोगेमी का। और ऑटोगेमी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑटोगेमी में क्या क्या फीचर्स या क्या क्या होने चाहिए कि आपको एक ही में। तो ये कौन सा फ्लावर कहलाएगा? ये जो है वो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा या यूनिसेक्सुअल? अब बाइसेक्सुअल के बारे में और यूनिसेक्सुअल के बारे में मैंने कल डिस्कस किया था कि बाइसेक्सुअल वो फ्लावर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गेन प्रेजेंट एक ही फ्लावर में रहे, और जो यूनिसेक्सुअल होते हैं या तो फीमेल ऑर्गेन रहे या तो फिर मेल ही ऑर्गेन रहे। ठीक है, अगर फीमेल ऑर्गेन रहता है उसमें सिर्फ मान ले पिस्टिल रहता है तो उसको हम लोग पिस्टिलेट कह देते हैं। और अगर स्टेमेन रहता है जो है मेल ऑर्गेन, अगर सिर्फ स्टेमेन रहता है तो उसको हम लोग स्टिमिनेट कह देते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं। जो ये ऑटोगेमी था वो सेम फ्लावर के विद इन सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, और ये जो गायनेटोगेमी था, जो गायटोनोगेमी था, ये था कि विद इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अब इसका केस देखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे भी फ्लावर है, और इसके और इसी में एक और फ्लावर है। ये आपका एंथर और ये आपका पिस्टिल है। जब ये एंथर जाके ये पिस्टिल में चला जाएगा, उसको हम लोग गाइटोनोगेमी कहते हैं। मतलब एक प्लांट में दो डिफरेंट फ्लावर होते हैं और उसी से पॉलिनेशन होता है, तब उसको हम लोग गाइटोनोगेमी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े कि अगर एक फ्लावर में सिर्फ स्टेमन हो और दूसरे फ्लावर में पिस्टिल हो और ये दोनों के बीच में पॉलिनेशन होए, तो इसको हम लोग गाइटोनोगेमी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? ये तो जनरली आपका फंक्शनली जो है, फंक्शनली इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है भाई। देखने में तो यही लग रहा है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, तो इसको हम लोग फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। अब ये क्या है भाई? ये देखिए, ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा था, एक सेम प्लांट का सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो रहा था, और यहाँ क्या सेम ही प्लांट है पर डिफरेंट फ्लावर है, पर उसका जेनेटिक तो डिफरेंट नहीं है, प्लांट तो सेम ही है ना, इसलिए ये जेनेटिकली क्या है, ऑटोगेमी शो करता है, पर फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। तो ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, अल्टीमेटली ये सेल्फ पॉलिनेशन के ही अंदर आएगा, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मेकअप वो तो सेम ही है। ठीक है, अब आती है बात जीनोगेमी की। तो जीनोगेमी क्या है? जीनोगेमी है कि जो प्लांट्स है सॉरी, जो पॉलिनेशन होता है वो डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स पर स्पीसीज सेम होता है। जैसे इसमें पॉलिनेशन होता है डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स विथ सेम स्पीसीज। भाई अब सेम स्पीसीज का क्या, से एक स्पीसीज का रहेगा तभी ना पॉलिनेशन होगा। अगर मान ले दूसरा स्पीसीज आया तो पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। सेम स्पीसीज, अगर गुलाब का फूल है और उसके प्लांट में और उसके फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होता है, और अगर हम दूसरा फूल लेते आए, मान ले उड़हुल का फूल लेके आए और उसके साथ करवाएंगे, तब तो नहीं होगा, स्पीसीज तो सेम ही रहना चाहिए। तो इसी तरह जीनोगेमी होता है। अब इसका हम लोग फिगर नीचे देखते हैं। ठीक है, जीनोगेमी क्या होता है। जीनोगेमी, तो इसके तो डिफरेंट फ्लावर होते हैं, तो इसको डिफरेंट बनाएंगे हम लोग। डिफरेंट प्लांट भी होते हैं। यहां पे एक फ्लावर है और यहां पे एक फ्लावर है। और ये क्या होता है, ये सिर्फ यूनिसेक्सुअल प्लांट में होता है। यूनिसेक्सुअल प्लांट मतलब फ्लावर में होता है। अब ये क्या है भाई, यूनिसेक्सुअल, मैं बार बार बोल रही हूं, अगर किसी फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट होते हैं, जो स्टेमन है वो रहता है, तो हम लोग उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। या तो फिर किसी प्लांट के फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट रहता है, पिस्टिल, उसको भी हम लोग यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ स्टेमन है
तो इसको हम लोग स्टेमिनेट कह देते हैं। और अगर सी पिस्टिल है तो इसको हम लोग पिस्टिलेट कह देते हैं। ठीक है, ये कैसा फ्लावर है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ का जो एंथर है वो चल के पॉलिनेट हो जाता है, और एंथर तो पॉलिनेटर के द्वारा ही होगा जिनोफैलम, क्योंकि ये तो सामने नहीं है ना, ये तो कहीं भी हो सकता है क्योंकि यूनिसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है, तो अब आगे चलते, और ये प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन है। क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। वैसे तो आपका गाइटोनोगोनी को भी हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, बट वो जेनेटिक सिमिलर था, उसका जो जेनेटिक मेकअप था वो सिमिलर था, पर यहाँ पे जेनेटिक मेकअप ही सिमिलर नहीं है, यहाँ पे प्लांट ही डिफरेंट है। ठीक है, तो जिनोगेमी में हम लोग क्या क्या पढ़े? जेनेटिक मेकअप डिफरेंट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ऑटोगेमी के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज को हम लोग ऑटोगेमी, इसके कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज, अब हम लोग एडवांटेज को कहते हैं प्रोस और डिसएडवांटेज को कहते हैं कॉन्स। ठीक है, तो अब इसका एडवांटेज क्या है? तो मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि ऑटोगेमी में कोई भी पॉलिनेटर का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग एक ही फ्लावर में होते हैं और पास होते हैं, इसलिए बिना पॉलिनेटर का भी वो लोग पॉलिनेशन कर लेते हैं। तो क्या है इसका? ए पॉलिनेटिंग एजेंट is not required। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज मतलब कॉन्स इसका ये है कि अगर हम लोग बोले थे कि नेचर जो है वो ऑटोगेमी को या सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं देता है बढ़ावा, क्योंकि अगर हम लोग बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करें, कंटिन्यूसली करते जाए, तो इन डिप्रेशन हो जाता है। मतलब वो होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इसका मतलब होता है कि अगर बार बार आप ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो आपकी फर्टिलिटी जो होती है वो घट जाती है। अगर सेम टाइप का या जेनेटिक मेकअप जो होता है वो सेम रहता है तो आपका फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इसकी डिसएडवांटेज है इट लीड it may lead to inbreeding depression if बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, एक मिनट। इफ इट कंटिन्यूड फॉर मैनी जनरेशन, मतलब क्या है? अगर सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी हम लोग बहुत जनरेशन तक करते रहे तो ये इनफर्टिलिटी की ओर
बढ़ावा देता है। तो अगर जब भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है तो इससे क्या होता है, फर्टिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब घट जाती है, या तो उसका वंशज भी विलुप्त हो सकता है, क्योंकि बार बार अगर ऑटोगेमी होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब फर्टिलिटी बार बार घटती जाएगी तो फिर तो उसका वंशज तो रहेगा ही नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं। तो मैं आज कुछ चालाक पेड़ों के बारे में बताने वाली हूं आपको, ठीक है। तो आप रखिए कि एक गाय थी COV जो बहुत चालाक थी। क्या थी? बहुत चालाक। अब काव का स्पेलिंग मैम तो गलत नहीं लिख दी, नहीं, COW होता है, बट मैंने इसको W से रिप्लेस करके V कर दिया है, क्योंकि हम लोग को एक ट्रिक बनाना था। तो एक गाय थी, चालाक थी। अब वो 3 पौधों के नाम COV से ही आएगी, मतलब काव से आएगी। तो C से क्या है? कॉमेलिना। और O से क्या है? O से है ऑक्जेली। एक मिनट, अरे क्या हो रहा है, एक मिनट, क्या है? ऑक्जेलीज। और V से क्या है? वॉयला। क्या है? वॉयला। तो अब C से है कॉमेलिना, O से है ऑक्जेली और B से है वॉयला, ठीक है। अब ये लोग 3 पौधे क्या है? बहुत ही चालाक है। अब भाई चालाक कैसे है मैम, आप बताओ। तो मैं बताती हूं। ये एक प्लांट ले रही हूं मैं, जिसमें 2 फ्लावर्स है, और ये जो 2 फ्लावर है ना वो पूरा ओपन रहते हैं, मतलब उनका जो स्टेमेन है और पिस्टिल है वो पूरा ओपन रहता है। जैसे ये 2 फ्लावर है और इसका जो स्टेमेन और स्टिग्मा है ये फुल ओपन रहते हैं, मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और दूर से आके क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है? सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकता है। मान लीजिए अब ये चालाक कैसे हुआ, तो नॉर्मली ऑटोगेमी में भी होता है ना। तो ये चालाक इसीलिए है क्योंकि ये नीचे भी 2 फ्लावर रखते हैं और ये बर्ड में ही रहता है, मतलब कलियों के फॉर्म में रहता है। नीचे भी फ्लावर रखते हैं और ये कलियों के फॉर्म में रहता है। हाँ, और इसके अंदर भी स्टेमेन और पिस्टिल होता है। देख रहे ना। अब भाई ये चालाक कैसे? चालाक इसलिए है कि बाय चांस कहीं से आके ये पॉलिनेशन नहीं होता है, तब आपका यहाँ पे ऑलरेडी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। जैसे, और ये जो ओपन टाइप का है इसको हम लोग कैस्मोगेमी फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मिनट, कैस्मोगेमी फ्लावर। अब ये क्लोज्ड है, उसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड को हम लोग क्लेस्टोगेमी फ्लावर कहते हैं। अब समझ में आया कि ये चालाक क्यों है? चालाक इसलिए है कि अगर यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है
तो ये पहले से तैयारी करके रखे हैं सेल्फ पॉलिनेशन का, समझे। तो यहां पे इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या देखे कि इसका एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज है कि यहां पहले से ही एसियोड सीड सेट तैयार है कि बाय चांस क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता तो सेल्फ पॉलिनेशन से इसको तो सीड मिल जा रही है, इसकी तो पॉलिनेशन हो जा रही है, फर्टिलाइजेशन हो जा रही है। तो यहाँ पे इसका एडवांटेज है एसियोड सीड सेट। और डिसएडवांटेज क्या है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि बार बार फिर से ऑटोगेमी हो रही है यहां पे, इसीलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। अब इसको कैसे याद रखें कि जो क्लोज टाइप है उसको हम लोग क्लिस्टोगेमी कहते हैं और जो ओपन टाइप है उसको हम लोग कैस्मोगेमी कहते हैं। तो देखिए ये जो Cl है, Cl है, ये Cl को हम लोग क्लोज्ड का शॉर्ट फॉर्म मांग लेंगे। तो अगर कहीं भी आएगा क्लिस्टोगेमी तो ये क्या है, क्लोज। और ऑलरेडी कैस्मोगेमी को हम लोग ओपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है भाई, ये जो कैस्मोगेमी है वो कभी भी ओपन नहीं होगा, कभी भी ओपन नहीं होगा, ठीक है। इनब्रीडिंग। अब हम लोग कहाँ चलते हैं। अब मैंने बताया था कि जो नेचर है वो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ षड्यंत्र या तो फिर स्ट्रैटेजी अपनाता है ताकि ऑटोगेमी को रोक सके, जिसको हम लोग कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आपको समझ में आया कि ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, ये है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने का एक उपाय, ठीक है। तो अब आउट ब्रीडिंग में क्या क्या आता है, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे फर्स्ट आता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं पहले ये देखते हैं, ठीक है। थोड़ा डेफिनेशन लिख देती हूं। A strategy of nature to prevent autogamy, और ऑटोगेमी को ही हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो है नन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पिस्टिल, नन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ पिस्टिल एंड pollen रिलीज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर जब पॉलन ग्रेन जो है रिलीज होता है, अस्टिग्मा पे जाता है, तो वो कभी कोई रिसेप्टर मतलब केमिकल छोड़ता है, कुछ पॉलन ग्रेन केमिकल छोड़ता है, कुछ अस्टिग्मा केमिकल छोड़ता है। जब ओलो का
कुछ इंट्रैक्शन होता है और उन लोग को पता चलता है कि ये मेरा ही पॉलन ग्रेन है और ये मेरा ही ये है, तभी वो पॉलिनेट होता है या फर्टिलाइज होता है, तब पॉलन ट्यूब उसको बनने देता है। मतलब पॉलन ग्रेन से जब पॉलन ट्यूब नीचे जाता है स्टिग्मा की ओर, तब जाता है जब स्टिग्मा को लगता है कि मेरा पॉलन ग्रेन है वो मेरा है, मतलब सेम केमिकल इंट्रैक्शन को अगर दर्शाता है तब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि जो पिस्टिल है वो मैच्योर हो जाता है, बट जो एंथर है मतलब स्टेमन है वो इमैच्योर रहता है। क्या रहता है? इमैच्योर। मतलब ये तो मैच्योर हो जाता है, ये है मैच्योर पिस्टिल, पर भाई स्टेमन तो मैच्योर ही नहीं हुआ है तो पॉलन ग्रेन कैसे रिलीज करे? तो ये पिस्टिल जो बोलता है वो बोलता है मैं तो यही चाहती थी। क्यों ये चाहती थी? ताकि सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी ना हो। समझे? तो ये क्या है, तो फिर देखा रह जाता है, क्योंकि पिस्टिल तो भाई मैच्योर हो जाती है। हम लोग के आम भाषा में बोलते हैं कि कोई लड़की जवान हो गई है तो वही बोलते हैं कि पिस्टिल तो मैच्योर हो गई है, पर एंथर बेचारा तो अभी तो बच्चा है, इमैच्योर है। तो यहाँ पे ऑटोगैमी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ऑटोगैमी। इसी तरह क्या होता है, ये केस 1 है और केस 2 इधर है। इसी तरह क्या होता है कि अब स्टेमन मैच्योर हो जाएगा और जो पिस्टिल है वो इमैच्योर रह जाएगी। तो इसको भी देखते हैं। पिस्टिल जो है हमारी वो इमैच्योर हो गई और एंथर मैच्योर हो गया। अब ये क्या करेगा कि रिलीज करेगा, पर ये तो भाई इमैच्योर है तो ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। यहाँ पे एक केमिकल रिलीज होगा जो एक्सेप्ट करने नहीं देगा, क्योंकि अगर सिर्फ लड़का जवान होने से थोड़ी चलता है, लड़की को भी जवान होना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे तो सिर्फ लड़के ही स्टेमन ही मैच्योर हुए हैं, पिस्टिल तो इमैच्योर है। और यहाँ एंथर क्या है? एंथर मैच्योर हो गया है। ठीक है, तो ये केस 2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये कहीं और जाके किसी और को पॉलिनेट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहीं और से आके ये पिस्टिल में जाके पॉलिनेशन कर देगा या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा स्ट्रेटजी की तरफ। अब दूसरा स्ट्रेटजी क्या था? दूसरा स्ट्रेटजी था कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टेमन और पिस्टिल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम लोग का पिस्टिल है उसको कुछ ज्यादा ही बड़ा बना देंगे और जो स्टेमन है वो छोटू सा है, तो ये भी एक दूसरे को पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई पिस्टिल अगर बड़ा है, साइज में लंबा है, दूर है, तो कैसे पॉलिनेशन होगा? तो यहाँ पे क्या लिखा है? डिफरेंट पोजीशन। अगर हम लोग डिफरेंट पोजीशन के बेस पे ये लोग को हम लोग पॉलिनेट नहीं होने देंगे, क्योंकि ये डिफरेंट, ये नीचे है और ये जाके ऊपर में है, तो इससे भी तो पॉलिनेशन नहीं होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस भी मैटर करता है। पास पास होने चाहिए, पर ये पास पास नहीं है, बहुत छोटा है। इसको मैं थोड़ा और छोटा बना देती हूँ।
यहाँ है, तो ये भी पॉलिनेट कर नहीं कर पाएगा, तो यही होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कहीं और से एंथर आके, सॉरी पॉलन ग्रेन आके इसको पॉलिनेट करेगा। ठीक है, अब तीसरा स्ट्रेटजी क्या था? तीसरा स्ट्रेटजी है कि तीसरा स्ट्रेटजी क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फिगर से मैं समझाती हूँ आपको। ये स्टेमन है और ये है आपका पिस्टिल। इसमें एंथर जो है वो बोलता है, मतलब स्टेमन जो बोलता है, खुद का जो प्लांट है वो बोलता है कि मैं अपने पॉलन ग्रेन को ऐसा डिजाइन करूंगा या ऐसा बनाऊंगा कि मेरी खुद की जो स्टिग्मा है या पिस्टिल पार्ट है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो ये जो पॉलन ग्रेन है उसको ऐसा डिजाइन बनाता है कि ये जो स्टिग्मा है वो एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। ये समझ जाती है, इसमें ऐसा केमिकल डाला जाता है पॉलन ग्रेन में बनाता है कि ये उस केमिकल को देख के ही समझ जाती है मेरा खुद का ही पॉलन ग्रेन है, तो इसको हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या ऑटोगेमी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी स्टिग्मा को पता चल जा रहा है कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन से, केमिकल सिक्रेशन से, कि ये मेरा पॉलन ग्रेन है ही नहीं। ठीक है, अब आपको पता है जब भी अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाती है तो वो लोग में केमिकल इंटरेक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब कुछ पॉलन ग्रेन भी केमिकल रिलीज करते हैं, कुछ स्टिग्मा भी केमिकल रिलीज करती है। उसके बाद जब वो लोग देखते हैं कि एक दूसरे के लिए सही है, तब वो जाके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने देती है स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को। तो यहाँ पे तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ऑटोगेमी रोकना है, इसीलिए स्टिग्मा जो है वो एक्सेप्ट करने से पॉलन ग्रेन को मना कर देती है। ठीक है, चौथा क्या है? चौथा क्या है? तो चौथा हम लोग पढ़े थे, सॉरी पढ़ेंगे 4 1 मिनट। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अब इसका मतलब क्या है? अब एक बात याद रखिए, यूनिसेक्सुअल आ गया तो कहीं पे ऑटोगेमी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ऑटोगेमी कहाँ होता था? बाइसेक्सुअल फ्लावर में। तो जब हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर को लाएंगे तो ऑटोगेमी यहाँ पे आ ही नहीं सकता है। तो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, हम लोग नहीं प्लांट ही कर रहा है, बट ये 4th स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो 4th स्ट्रेटजी था प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? monoecious plants with unisexual flower, और ये dioecious plant with यूनिसेक्सुअल फ्लावर।
अब बोलेंगे ये मोनोसियस क्या है, डायोसियस क्या है, तो मैं बताती हूँ। जो मोनोसियस है वो क्या है, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट एक में रहे, मतलब जो है पिस्टिल, जैसे एक प्लांट है, मैं बताती हूँ, ये एक प्लांट है, इसमें 2 फ्लावर्स हैं, और इसमें है स्टेमेन, और इसमें है आपका पिस्टिल। भाई ऐसा नहीं, मोनोसियस प्लांट मतलब सिंपल सा होता है, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों होए, ठीक है। पर यहाँ पे यूनिसेक्सुअल बोल दिया है, इसीलिए एक फ्लावर में सिर्फ हम लोग एक ही सेक्स ऑर्गेन को दिखाएंगे, और वो फीमेल में होता है आपका पिस्टिल और मेल में होता है आपका स्टेमेन। इसीलिए हम लोग एक फ्लावर में बस एक ही सेक्स ऑर्गन को दिखाते हैं, जिसको हम लोग स्टेमेन और दूसरे को हम लोग पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया मोनोसियस प्लांट विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आपको पता चल गया, मोनोसियस मतलब एक प्लांट में फीमेल और मेल दोनों रहे, या तो वो डिफरेंट फ्लावर में या सेम फ्लावर में रहे। पर यूनिसेक्सुअल मतलब होता है एक फ्लावर में बस एक ही फीमेल रहे या मेल रहे, पर एक ही प्लांट में, ठीक है। अब डायोसियस मतलब क्या होता है, डायोसियस में होता है 2 प्लांट। अब एक तरह से और समझ सकते हैं, जैसे ये सियस, यहां पे ई होगा। ओसियस मतलब क्या समझते हैं, ओसियस मतलब होता है घर, क्या होता है, घर। और मोनो मीन्स क्या होता है, एक। तो एक घर में अगर प्लांट्स होते हैं तो उसको हम लोग मोनोसियस प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक ही घर है, ये एक ही प्लांट है, और इसी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब एक में फीमेल है और एक में मेल है, तो इसी को हम लोग कह देते हैं मोनोसियस प्लांट। अब डायोसियस प्लांट विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, डाई मतलब 2 हो गया और ओसियस मतलब घर हो गया, मतलब 2 घर में है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, यहां पे भी 1 फ्लावर, 2 फ्लावर, और भी फ्लावर बना देते हैं। सॉरी, क्या कर रही हूं मैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब यूनिसेक्सुअल है तो हम लोग यूनिसेक्सुअल में तो बस एक ही सेक्स ऑर्गन बनाएंगे। तो इसमें एंथर है तो सब जगह एंथर ही होगा, इसमें पिस्टिल है तो सब जगह पिस्टिल ही होगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया, 2 प्लांट हो गए, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो गया। एक प्लांट में बस एक ही सेक्स ऑर्गन है, मतलब स्टेमेन, और दूसरे प्लांट में भी एक ही सेक्स ऑर्गन है जिसको हम लोग पिस्टिल कहे थे। तो ये लोग क्या हो गया, डायोसियस, और ये हो गए मोनोसियस। अब इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं कल डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना।